यस मैम, क्लियर। ठीक है। तो जो ये रिलेशनशिप है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का, फर्स्टली हम देखते हैं कि स्लोप के लिए मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में आपने चेंज किया, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग में कितना चेंज आया। तो वो चेंज लार्ज अमाउंट से होगा। मान लो कि आपने एक यूनिट बनाई तो उसके 10 रुपीज़ की कॉस्ट आई, सेकेंड यूनिट के लिए 100 रुपीज़ की आई, थर्ड यूनिट के लिए 200 की। ठीक है, तो ईच यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट 100 अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। सेकेंड थिंग इज, अगर हम निकाले एवरेज, एवरेज कॉस्ट फर्स्ट यूनिट की तो 10 से ही होगी, सेकेंड यूनिट की जैसे 100 रुपीज़ से हो रही है, बट अगर हम टोटल कॉस्ट हो गई 110, 110 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वो आएगा 55। तो वी आर है, हम कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज आया इट इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। तो इस चेंज को हम बोलते हैं स्लोप। तो ऑलवेज वी हैव टू से कि मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। इसीलिए अगर आप इस डायग्राम में भी देखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व स्टीपर है एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। अब चाहे मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है या फिर बढ़ रही है, दोनों ही केसेस में मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप ज़्यादा है, कर्व स्टीपर है एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इतना क्लियर? यस मैम। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें, जब मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, तो एवरेज कॉस्ट भी गिर रही है। बिकॉज अगर किसी भी प्रोडक्ट में कॉस्टिंग में अगर नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो एवरेज में भी नेगेटिव आएंगे। मानो कि हमने फर्स्ट कमोडिटी बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट की बनाई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था अगर छोटे अमाउंट पे हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमेशा कॉस्टली होता है। और जैसे जैसे हम क्वांटिटीज इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन का कॉस्ट हमारा पर यूनिट का फॉल होता रहता है। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट फॉल होगा, एवरेज कॉस्ट भी फॉर श्योर फॉल होगा। ठीक है, बट मार्जिनल कॉस्ट का जो चेंज है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। सिमिलरली एज वी कैन सी इन डायग्राम, जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है एवरेज कॉस्ट के, सर्कल से जो मैंने मार्क किया है पॉइंट, हेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू दी एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है, मिनिमम है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कट कर रही है एवरेज कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, उस पॉइंट पर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है एंड एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट। एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है, मिनिमम है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा क्योंकि हमारी टोटल कॉस्टिंग मिनिमम है। थर्ड आता है जब मार्जिनल कॉस्ट अबव है एवरेज कॉस्ट के, मतलब इंक्रीजिंग फेज, उस फेज पर देन एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन एवरेज कॉस्ट के जो इंक्रीज होने का रेशियो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब जो हमने ऊपर डायग्राम की है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का, इस सिमिलर डायग्राम को हमने नीचे ज्वाइन किया मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट से। हेयर नीचे का जो पैनल है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट वो सेम है, ऊपर जस्ट हमने एड ऑन किया मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, और जो थ्योरी मार्जिनल कॉस्ट की थी वही से मार्जिनल प्रोडक्ट की है। बस पॉइंट इज वहाँ पे कर्व आपका यू शेप्ड था, मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए कर्व हमारा इन्वर्टेड यू होगा। एज आई कैन से कि मार्जिनल प्रोडक्ट का रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एवरेज प्रोडक्ट का रेट ऑफ चेंज, क्योंकि मार्जिनल का चेंज हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एवरेज का चेंज। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग है वहाँ पर मार्जिनल भी इंक्रीजिंग है, लेकिन मार्जिनल ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू एवरेज। क्लियर? अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन करवा दी थी पहले ही, बट हमारी मार्जिनल कॉस्ट की रिप्रेजेंटेशन रह गई थी। तो मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको ऊपर वाले डायग्राम में बताया कि ये यू शेप्ड होती है। ठीक है, तो हमने इसमें ऐड ऑन किया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी। तो ये डायग्राम्स हमें बता रहे हैं जहाँ पर एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होगा, मतलब जहाँ पर ए सी और ए बी सी कॉन्स्टेंट होगी, मिनिमम होगी, मार्जिनल कॉस्ट उन दोनों को उस पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ए बी सी, तो वो ए बी सी का मिनिमम पॉइंट होगा एंड ए बी सी इज कांस्टेंट। और जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ए सी, देन
वहां पर एसी एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होगा एंड इट इज कांस्टेंट। क्लियर? मैम क्या बोला? मार्जिनल कॉस्ट एसी और एवीसी को उस पॉइंट पे कट करेगी जहां पे वो मिनिमम होंगे। क्लियर? यस मैम। और एसी और एबीसी दोनों मिनिमम भी हैं प्लस दोनों कांस्टेंट भी हैं। यस। इसकी थ्योरी गिवन है, अगर कुछ भी डाउट हो तो। ये न्यूमेरिकल यहाँ पे सेम है जो ऊपर वाले न्यूमेरिकल थे, और इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी है। देन हमारा आएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बहुत छोटा सा पार्ट है, आई कैन कवर इट विद नेक्स्ट क्लास। और हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक रहेगा, वन सेकेंड, इसमें देखो कॉस्ट इन द शॉर्ट रन लॉन्ग रन ये हमारा कवर हो गया। ये वैल्यू मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के साथ होगा। मिनिमाइजिंग लॉसेस भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ कवर होंगे। मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना मतलब लॉसेस को मिनिमाइज करना, एक ही बात है। देन शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व, ये अलग है टॉपिक। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है जो मैंने फर्स्ट यूनिट में करवाया था। लॉन्ग रन एडजस्टमेंट्स भी हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में होगा। देन जस्ट हमारी मार्केट का टॉपिक रह जाएगा। इसका मतलब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं परफेक्ट कंपटीशन से अलग जो भी टॉपिक्स हैं आई विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। तो फिर आपका जस्ट मार्केट का तो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का टॉपिक है। देन दिस सिलेबस इज कंप्लीट। देन अगर आई रिक्वायर तो मैं आपको पास्ट ईयर पेपर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी एंड योर डाउट्स। और ये डिपेंड्स कि अगर डाउट्स हैं आप लोगों के। फाइन। ओके मैम। चलो 2 बच्चे एडमिट कर लेते हैं फॉर अटेंडेंस। Fine, you can leave the class.